राधे राधे। तात्पर्य: यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति का या प्रकृति का गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है, अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। अविनाशी तु तद्धिन येन सर्वमिदं ततं विनाशवस्यास्य न कश्चित् मुहर्ति। अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य: इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रभे भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय स चातन्त्याय कल्पते। अर्थात यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा को परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। राधे राधे।